आपके सदगुरु महाराज ठाकुर प्रताप सिंह हुआ करते थे। शब्दों पर ध्यान देना, तब तक ठाकुर प्रताप सिंह हुआ करते थे। बढ़िया नौकरी, चाचा अर्दली, मुझे याद है उनको ब्रिटिश पहनते थे। ब्रिटिश पहनाने के लिए भी 2 बंदे थे, जूते पॉलिश, 24 घंटे चेन स्मोकर थे। जैसे सिगरेट खत्म होती थी, दूसरी सिगरेट जला के चलना चला के सुबह 4 बजे हफ्ते में 2 दिन शिकार के लिए जाते थे। और शराब भी करना कभी नहीं देखा होता। लेकिन ये सारे गुण जो थे, या जिन्हें आप कुछ भी कह लीजिए, संकेती ठाकुर प्रताप सिंह के थे। उस प्रताप करेंगे जिसे लोग देखते हुए भैया जी हम दिए यहाँ पे कैसे बने। सबसे पहले ये देखो, सारे प्रमाण भीतर में छुपे। पहला प्रमाण ये है कि बाबूजी ने स्वयं जाके मंत्र नहीं मांगा। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बताओ। महाराज जी ने बुलवाया, जुगलदास इसे ठाक लिया। पार ब्रह्म बुला रहे। इसमें कोई शक है किसी को पार ब्रह्म थे या नहीं थे? पार ब्रह्म बुलवा रहे। और वो ठाकुर प्रताप सिंह थे वहां पर। वो कह रहे जी मैं नहाया नहीं। तो पार ब्रह्म क्या कह रहे हैं? अरे शेर को नहाया करें, बैठ गए। तो वो पहली पहचान दी किसने? स्वयं पार ब्रह्म ने। मंत्र दिया, जिस दिन मंत्र दिया उसी दिन ठाकुर प्रताप सिंह को समझ लीजिए कि मोमिन का चोला आ गया, अंगना का चोला आ गया, और गुरु महाराज या पार ब्रह्म का एक अंग बन गया। दूसरा ये भी पितक में लिखा है, सब जगह आपने देखा होगा, सुना होगा। अब दूसरा स्टेप गुरु महाराज ने क्या लिया? भरी सभा में कहा अपने खोपड़ी फोड़ सौदा है को लेने वाला। सबने झोली फैलाई। झोली फैलाने वालों में से एक को चुना। वो कौन थे? हमारे ठाकुर प्रताप सिंह जी। जब तक ठाकुर प्रताप सिंह का देश छोड़ के अंगना बन चुके। पीतक देने का मतलब क्या है? सोच के देखो। सारी अतरंग बातें, अपना भेद, अपनी असलियत, यही तो है। जीवनी देने का मतलब क्या है? यही तो है। और जब जीवनी के लिए बैठे, उससे पहले उन्हें कुल अकल अता की कि प्रताप क्या, आज से मुझे कुल अकल भी देता। तो वहां से प्रताप में 2 गुण आए। ठाकुर प्रताप सिंह का चोला हटा, प्रताप बने, और कुल अकल। कुल अकल बना के राजदार बनाया। राजदारी में कुल अकल ने क्या समझ नहीं आ रहे। जब भीतर सुन ली तो उसने कहा ये मेरे कौन है? ये तो मेरे पार ब्रह्म। वहां से तीसरी पत्नी मिली। तीसरी पत्नी क्या थी? खुदाई इमाम बनी। जो खुदा का परिचय है वही से तो खुदा इमाम कहोगे। मैं कोई बात अगर उनके लेख से कह रहा हूं तो उनके गुरु बताइए। सबसे पहले मोमिन बनाया, फिर कुल अकल अता की, फिर राजदार बनाया, और राजदारी में ये बात पता चली। और उन्होंने कहा ये तो मेरे प्रीतम है। वहां से क्या बने? वहां से बन गए खुदाई ईमान। चौथा उपाधि कर दी। लोग अक्सर बात करते मेरे साथ, ये क्यों कहते हैं आपापंथ के सदगुरु है? आपापंथ तो महाराज जी ने कह दिया था कि भाई हम आपापंथी हैं। महाराज जी ने आपापंथ की परिभाषा
भाषा गठित की थी। उन्होंने बताया था अभापति कौन होंगे, पंथ का उद्घोष खुद नहीं किया। कभी कोई खुद बात उद्घोष करेगा? उद्घोष कराने के लिए किसको चुना? अपने राजदार, जिसे कुलंकल बनाया, जिसे मोमिन बनाया, वहां से उनको अता की चौथी उपाधि। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। उसके बाद जब 4 उपाधि मिल गई, फिर उसी चोले में शाकुंतला खरीद की। क्यों? ये सारा काम किसको अता करना था? शाकुंतला को अता करना था। फिर उसमें शाकुंतला खरीद की। और मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा, हमारे कुछ भाई थे, उनके अभी तक हमारे पास टेप रखे हुए। उस भाई में शरद भाई थे, मटिया महलवाल, वो हमारे गवाह हैं। गवाह तो और भी बहुत है, लेकिन शरद जी का उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उनकी काफी फैक्ट्री सब आश्रम में लोग महसूस करते हैं नहीं भाई ये पार्षद आदमी है। महाराज जी ने स्वयं उससे कहा कि देखो अब ये जितने काल आगे गए प्रताप करेगा, इसमें शाकुंतल अवतरित कर दी। 5वीं उपाधि कम मिली जब शाकुंतल अवतरित हो गए, और वो बिगड़ा दे दिया, मम्मी बना लिया, कुलंकल अता करी, राजदार बना लिया। राजदार बनते ही खुदाई इमाम की पदवी मिल गई। आपापन प्रणेता, आपापन का उद्घोष कराया उनसे, इसलिए हम आपापन का प्रथम गुरु उनको कहते हैं। राम रतन जी जो पाक ब्रह्म हमारे बीच थे, झंडा किससे उठाया उन्होंने? जब कुल अकल के बाद, शाकुंतल के बाद, उसके बाद अंतिम वेतन अवतरित हुआ, 6ठी पदवी। इसलिए हम कहते हैं अंतिम वेतन प्रणेता। अवतरण के लिए इतना बड़ा मंत्र को अवतरण के लिए सामान्य आदमी नहीं झेल सकता। 6ठी उपाधि मिली। और एक चीज जो मैं आपको बार बार कहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। धनी जी का जोश नाम सुना होगा, धनी जी की अकल सुनी होगी। ये प्रताप नाम नहीं है, ये पार ब्रह्म का प्रताप है। नाम पे मत जाओ। ये प्रताप नाम जो है, ये पार ब्रह्म का प्रताप है, कोई शब्द नहीं है प्रताप के। ये साथ के साथ गुणों वाले आपके सदगुरु थे, जिनके पराक्रम से, जिनके ज्ञान की धमक से अच्छे अच्छे हमने बड़े बड़े प्रणामी भागते हुए देखे। तो ये 7वां गुण था। और आप सनद पढ़िए, खुदाई इमाम के प्रताप के बारे में 10 जिक्र किया प्रेरणा जी ने बोल, अगर प्रेरणा जी को मानते। तो ये प्रताप कोई ठाकुर प्रताप सिंह नहीं थे, ये प्रताप तो महाराज जी ने पट 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 करके ढाल के आपके सामने सदगुरु प्रताप बनाया। बोलो सदगुरु शाकुंतल भाई की जय, अंतिम विक्रम प्रणेता प्रताप की जय, आत्मनाथ के प्रताप की जय, रतन के प्रताप की जय, हमारे सदगुरु प्रताप की जय। आप इसको इस रूप में देखिए। और जो लोग चिढ़ते हैं कि नाना साहब प्रताप वाले आ गए, प्रताप वाले आ गए, भाई हम किसी नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे।